अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, मिंबर नूर पर आप अपनी निगाहों की माथे से देख रहे हैं फैज़ान बरक़ात भी मौजूद है, फैज़ान रज़ा भी मौजूद है। अल-जामिअतुल अशरफिया हकीकत में उस गुलदस्ते का नाम है जिस गुलदस्ते में फैज़ान बरक़ात भी है, फैज़ान कचौछा भी है, फैज़ान बरेली भी है, फैज़ान सरैया भी है, फैज़ान बिलगराम भी है। हिंदुस्तान की जुमला खानकाहों के फैज़ान को अगर एक जगह जमा किया जाए और उसका नाम अल-जामिअतुल अशरफिया रख दिया जाए, उसकी दलील ये स्टेज। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बिलखुसूस मैं हुजूर हाफिज़ मिल्लत का पोता होने की बुनियाद पर जो मुझे खुशी मैसर हो रही है, मैं अल्फाज में उनको बयां नहीं कर सकता। मेरे निगाहों के सामने और स्टेज पर हुजूर रफ़ीक मिल्लत, मेरे पीरो मुर्शिद सैयदना सरकार हुजूर अहसनुल उलमा के साहबजादे और साहिब सज्जादा खानकाह बरकातिया गुले गुलजार बरकातियत हज़रत नजीब मियाँ क़िबला सुभान अल्लाह। स्टेज पर मौजूद हैं और इनका और अशरफिया से क्या निस्बत है, सिर्फ एक जुमले में कहना चाहता हूँ और हज़रत ही के घराने के जुमले से कहना चाहता हूँ कि हज़रत के बड़े बप्पा सैयदना सरकार सैयदुल उलमा ने कहा था, हाफिज़ मिल्लत से कहा था, अब्दुल अज़ीज़ क्योंकि क्लास हम जमात थे, कहा था आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ और जिस दिन ज़रूरत पड़ी तो अपने मुरीदों को आपके कदमों में डाल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, फैज़ाने मारहरा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उस दौर की दास्तानें अपने बुजुर्गों से सुनता चला आया। जब होश संभाला, कुछ सूझबूझ आई तो उन जुमलों को सुना, तो उन जुमलों को मैं तलाश रहा था कि इन जुमलों की हकीकत क्या है, इन जुमलों का माना क्या है, सुभान अल्लाह। इन जुमलों की तफसीर क्या है। जब महरेरा वालों ने नवाजा है तो ये अंदा मालूम हुआ कि ये वो दरबार है, वो दरगाह है जिसको मैं ये कहा करता हूँ कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
कि मेरे आका को मेरे परवरदिगार ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, और सिर्फ 1400 बरस पहले सहाबा के लिए नहीं बनाकर भेजा था, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब गुनहगारों को ये हुआ कि या रसूल अल्लाह, वो अखलाक कहाँ मिलेगा, वो किरदार कहाँ मिलेगा, आपका वो हुस्न कहाँ मिलेगा, आपकी वो सखावतें कहाँ मिलेंगी, या रसूल अल्लाह, जब गुनाहगारों मुसीबत में आएंगे तो उन्हें सहारा देने वाला कौन होगा, हमें मदीने आने में देर लग सकती है। तो रहमत ने पुकार के कहा, अरे मेरे उम्मती तू न घबरा, मैं अपनी आल को भेज रहा हूँ, जो भी मुसीबत होगी उसके सदके में तेरी मुसीबत भी दूर होगी। मेरी सखावत देखनी होगी तो नजीब हैदर को देख लेना, अमीन मिल्लत को देख लेना, रफीक मिल्लत को देख लेना, और जब तुम्हें कोई जरूरत पड़े घबराना नहीं। मेरे रहमत का एक टुकड़ा बाहे बरकात है, मारेरा में है, तुम उसके वहां चले जाना, तुम्हारी हर जरूरत को वो पूरा करेगा, क्योंकि ये किसी और का दर नहीं है, ये मेरा दर है। और इस दर पे जाकर अभी मौलाना मंजर ने कहा था कि सबने जो है ललकारा था कि तुम्हारे पास किताबें नहीं है, तो चादरें तो चढ़ती रही, देगे तो चढ़ती रही, त्याजिरों से कहा जाता रहा, लेकिन जब सरकारों की बारगाह में इस मर्द कलंदर जिसे अजीज़े मिल्लत कहते हैं जाके अपना दर्द रखा था कि सरकार हमें दूसरों ने ललकारा है, तो उसी वक्त जो है सरकाराने महाराजा खड़े होते हैं और बाजू पकड़ के कहते हैं, अब्दुल हफीज, जो जुमला कभी सैयदुल उलमा ने कहा था वही जुमला कहा जाता है, ए अब्दुल हफीज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसी जुमले की देन है मजलिसे बरकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजलिसे बरकात उसी जुमले की सुभान देन। अल्लाह। ये सरकारों की इनायत है, नवाजा गया है। और कसम खा के कह सकता हूं, कसम खा के कह सकता हूं कि जो मोहब्बत, जो शफकत, जो इनायतें महाराजा ने अता की हैं, उसका उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है, और हकीकत है, और मिलेगी भी कहाँ। ये तो दर किसी और का नहीं, उस रहमतुल्लिल आलमीन के दर का एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। और इस दर पे जो गया है, इस दर पे जो गया है, उसे ला नहीं कहा गया है, मना नहीं किया गया है, उसे नवाजा गया है, और दामन को इतना भर दिया है कि दामन तो तंग हो गया है, लेकिन देने वाला अभी थका नहीं है, इतना नवाजा जा रहा है। आज सरकार रफीक मिल्लत हमारे दरमियान है, और उनके बगल में गुले गुलजारे रज़वियत हज़रत अल्लामा अलहाज मन्नानी मियाँ रज़ा खान साहब, और ये दोनों फैज़ान हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल-जामिअतुल अशरफिया को कायम किया है, और इसकी बुनियाद में, बुनियाद के जर्रे जर्रे में मसलके आला हजरत पैवस्त है। अल-जामिअतुल अशरफिया मसलके आला हजरत, मैं कहूँ एक सिक्के के दो रुख हैं, एक तरफ मसलके आला हजरत, दूसरी तरफ अल-जामिअतुल अशरफिया। ना अल-जामिअतुल अशरफिया को मसलके आला हजरत से अलग किया जा सकता है, और न मसलके आला हजरत को अल-जामिअतुल अशरफिया से अलग किया जा सकता है। सुभान अल्लाह। ये वो तो सरकार तशरीफ लाए हैं, हम खुशनसीब हैं, और मैं तो ये अर्ज करूंगा सरकारों की बारगाह में कि सरकार, जो आपके बुजुर्गों ने
हमारे बुजुर्गों को जो दिया, हाँ हाँ जो अमानतें दी, और फिर मेरे दादा जान ने अपने लखते जिगर को जो अमानत दी, आज आप उसकी तस्दीक करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर वैसे मिल्लत, रईसुल अत्किया, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत, उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने मारहरा शरीफ, फैजाने बरेली शरीफ, नारे रिसालत। बैठिए। आज स्टेज पे सिर्फ निगाह दौड़ाते जाइए और ये अंदाजा हो जाएगा कि अलजाम। बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठिए, बैठिए। अभी अभी एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, हजरत सैयद नाम सरकार सैयद ओवैस मुस्तफ़ा साहब किबला वास्ती, बिलग्राम शरीफ। अजीब मामला है, अगर मैं सिलसिले से चलूं तो बरेली को बाप कह लूं, वाह वाह, मारहरा को दादा कह लूं, और बिलग्राम को परदादा कह लूं तो गलत नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिले के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। तो अब्बा का भी मसला है, दादा का भी मसला है, परदादा का भी मसला है, और अभी और बुजुर्ग और सादात किराम तशरीफ लाने वाले हैं। इसीलिए मैंने पिछले साल भी कहा था और आज भी फिर कह रहा हूं कि अलजामतुल अशरफिया वो इदारा है जिसे हर खानका ने कबूल कर लिया है, हर खानकाह ने कबूल कर लिया है। वो एतमाद, खानकाहों का एतमाद का नाम अलजामतुल अशरफिया, खानकाहों के भरोसे का नाम अलजामतुल अशरफिया, खानकाहों का एतमाद का नाम अलजामतुल अशरफिया है, और हर खानका ने अलजामतुल अशरफिया को कबूल किया है। अभी जब दस्तार होगी तो आप लोग देखेंगे कि कितनी खानकाह के साहबजादगान वाह 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 वाह, की आज दस्तार हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलग्राम के भी साहिब सज्जादा के साहबजादे की दस्तार है, तो कछौचे के भी साहिब सज्जादा के साहबजादे की दस्तार है, सरैया के भी साहबजादे की दस्तार है, तो खानकाह रब्बानिया बांदा के भी एक साहबजादे की जो है दस्तार है, और उसके बाद और भी मुख्तलिफ खानकाहों के साहबजादगान की दस्तार है। हम खुशी से कह सकते हैं कि सरकारों ने हम पे भरोसा किया, गुलामों को अपनी औलादें अता की, वाह 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 वाह, और जो अमानतें हमें अता की थी सही सलामत हमने उनके बच्चों को अता कर दी है और दे दिया है। अब ये बुजुर्गाने दीन बताएंगे कि हमें जो अमानत दी थी उसकी हिफाजत हुई है कि नहीं हुई है। मैं सरकारों से पूछूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ से इतने बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, ये नहीं कहूंगा कि इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए। मैं तो इन बुजुर्गों से पूछूंगा कि आपके बुजुर्गों ने जो मेरे बुजुर्ग दज्जे अमजद को अमानत दी थी, और उस बुजुर्ग ने अजीज़े मिल्लत को जो अमानत दी है, अजीज़े मिल्लत ने 51 साल के अंदर उस अमानत की हिफाजत किस अंदाज से की है, ये आज आपको तासुर देना होगा, ताकि गुलाम खुशियों में फूल जाए और फिर गुलाम ये कहे, ए सरकारों, तुमने हम पे इत्मीनान किया था और हमने उस इत्मीनान पर पूरे उतरे हैं, तो हमें अपने गले से लगा लो और कल क़यामत के दिन अपने कदमों में जगह अता कर देना। हमें ये बस यही सिला चाहिए और कोई सिला नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लगाओ, इधर लगाओ। आप हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे कुर्सी इधर लगा दो यहाँ तो यार। बैठ जाइए। बैठिए, जल्दी बैठिए, बैठिए। देख लीजिए, अपनी निगाहों से देखिए, फैज़ान मखदूम सिमना भी मौजूद है, फैज़ान बरक़ात भी मौजूद है, फैज़ान बिलगराम भी मौजूद है, फैज़ान रज़ा भी मौजूद है। इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी सबसे बड़ी दलील है कि अल जामिअतुल अशरफिया जमात अहले सुन्नत का वो अजीम इदारा है जिस पर हर खानकाह को एतमाद है। और ये सारी की सारी बुजुर्गान दीन हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। तो इस मौके पर हम गुलामों ने ये सोचा कि सरकारों की बारगाह में कुछ नजर पेश किया जाए। एवार्ड, नाम इसका एवार्ड है। ये एवार्ड और एवार्ड क्या, दुनिया को नेमतें ये बांटें, दुनिया को इनायत ये करें, दुनिया को ये नवाजें, शोहरत ये दें, इज्जतें ये दें, नेमतें ये दें, तो हम इनको क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैंने पढ़ा है कि मेरे आका की बारगाह में गरीब सहाबा भी कुछ जो है तोहफे लाया करते थे, आका कबूल फरमा लिया करते थे। आज हम गुलाम अपने आका की बारगाह में ये एक छोटा सा तोहफा पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद यही नहीं बल्कि यकीन है कि ये आका वो सुन्नत को अदा करते हुए इस तोहफे को कबूल फरमाएंगे। और क्यों ना हो, मेरे आला हज़रत ने इसीलिए कहा था कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार हुजूर नजीब मियाँ किबला मद्दजिल्लहुल नूरानी की बारगाह में ये अवार्ड एक पेश किया जाएगा। और ये सिर्फ तंजीम अबनाए अशरफिया की तरफ से नहीं, मुकम्मल शुरू से लेके आखिर तक जितने भी यहाँ से फारिग हुए हैं और फारिग होंगे, हुजूर दुआ फरमाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। जितने भी फारिग होंगे उनकी जानिब से, अहले मुबारकपुर की जानिब से, सुभान अल्लाह, सुभान। और मुहिब्बीन इदारा अल जामिअतुल अशरफिया की जानिब से, जुमला उलमाए किराम की जानिब से, कौम की जानिब से ये हज़रत की खिदमत में अवार्ड पेश किया जा रहा है। हज़रत कबूल फरमाएंगे। वरना हुजूर मामला तो ये था, हमने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था कि उलमाए किराम जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए मादर इल्मी से ये एक छोटा सा नजराना उनको अता किया जाए। लेकिन इस बार ये फैसला हुआ, जो इतनी नजरें देता है, जो इतनी नजराने देता है, वाह वाह वाह, जो इतनी इनायतें करता है, हम मानते हैं कि उसके लायक तो नहीं है, लेकिन हमारे लायक तो है, इसलिए हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वो आप हमारे लायक तो है, वो आप निगाह डाल देंगे तो वो खुद ब खुद लायक बन जाएगा। हम तो निगाहों के सिर्फ मोहताज। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये एक छोटा सा तोहफा हज़रत की खिदमत में आज पेश किया जाएगा। और दूसरा,
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमदुल कादरी, हज़रत मिसबाही साहब किबला के छोटे भाई जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, जामिया अशरफिया के वो साबिक उस्ताद भी रहे हैं, बड़ी खिदमात हैं। उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए, उनके दीनी मोहब्बत इसको रखते हुए ज़िम्मेदारान अशरफिया ने, तंजीम अबनाए अशरफिया के ज़िम्मेदारों ने हज़रत का नाम मुंतखब किया है। एक अवार्ड उनके खिदमत में भी पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं सिपासनामा जल्दी जल्दी अंदाज में पढ़ता हूँ, फिर हज़रत की खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जाएगा। और 2 साल से ये प्रोग्राम चला है कि जो हमारे मुहिब्बीन हैं, अशरफिया के मुआविरीन हैं, जो दिलो जान से चाहते हैं, ये फैसला करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं तो जिसको देखता हूँ वो मोहब्बत ही मोहब्बत करता है। वाह 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 वाह, बेशक। जो है वो जान से अशरफिया को चाहता है, वो हर तरीके की मदद करने के लिए तैयार है। जो दिलो जान से लगा हुआ है, हर आड़े वक्त पे खड़ा होता है, वो कहता है कि बताइए क्या ज़रूरत है, इंशाअल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। ये भी फैसला हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी में जिद्दोजहद करके 5 नाम हम चुन रहे हैं। तो वो सिर्फ 5 लोगों की खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, वरना मैं तो ये समझता हूँ कि ये मजमे में जितने लोग बैठे हैं सब अशरफिया से मोहब्बत करने वाले हैं, सब अशरफिया पे जान लुटाने वाले हैं, अशरफिया के नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। इसी में अहले मुबारकपुर भी बैठे हुए हैं। ये अहले मुबारकपुर हुजूर वो हैं, इनकी कुर्बानियों को जब देखा जाता है तो अंसारे मदीना की कुर्बानी याद आ जाती है। उस सुन्नत को अगर किसी कौम ने अदा किया है, किसी के इलाके के लोगों ने अदा किया है, तो उस सुन्नत को अहले मुबारकपुर ने किया था। वहां कहा गया था, या रसूल अल्लाह, हर जान जिगर सब कुछ आप पे कुर्बान है। और यहाँ कहा गया था, हाफिज़े मिल्लत, आप रसूलुल्लाह का मिशन लेके आए हैं, मसलके आला हजरत लेके आए हैं। इसकी खिदमत के लिए अहले मुबारकपुर को अगर अपना तन मन धन सब कुछ देना पड़ा तो हम कुर्बान कर देंगे और अल-जामिअतुल अशरफिया को यहीं पे कायम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, वक्त कम है, कुल शरीफ का वक्त करीब है, इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए सिपासनामा पढ़ता हूँ, फिर हज़रत की खिदमत में पेश किया। सिपासनामा हाफिज़ मिल्लत अवार्ड बखिदमत गिरामी शहज़ादे अहसनुल उलमा रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत सैयद शाह नजीब हैदर कादरी बरकाती नूरी मारहरवी शज्जादा नशीं खानका आलिया बरकातिया मारहरा मुताहरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताज़ुल उलमा जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी अलैहि रहमा के 51वें सालाना उर्स के मौके पर शहज़ादा अहसनुल उलमा रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत सैयद शाह नजीब हैदर नूरी मारहरवी दामज़िल्लहुल आली को उनकी दीनी, दावती, तालीमी, इस्लाही कारनामों के एतराफ़ में तंजीम अबनाए अशरफिया की जानिब से हाफिज़ मिल्लत अवार्ड पेश किया जा रहा है। हज़रत नजीब मियाँ खानकाए बरकातिया के चश्मो चिराग हैं। 25 मई 1967 को खानवादे बरकात बड़ी सरकार महरारा मुताहरा में पैदा हुए। कुरान मजीद नाजरा अपनी फूफी जान हाफिज़ा सैयदा जाहिदा खातून से और कुछ हिस्सा अपने वालिद माजिद हुजूर अहसनुल उलमा से पढ़ा। उर्दू की तालीम वालिदा माजिदा से हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद मुस्तकिल तौर पर अपने वालिद गिरामी के साथ रहे और उनकी ज़ेर निगरानी खानकाह, दरगाह, हैरास और जायदाद के इंतज़ाम व तहफ़्फ़ुज़ की तरबियत लेते रहे।
और उनकी खानकाही दीनी दावती और तंजीमी ज़िंदगी का नक्श अपने जहन व दिमाग में महफूज करते रहे। उस वक्त से आज तक दरगाह बरकातिया के तमाम मामलात और मसाइल में उनकी कोशिशों का रंग दिखाई देता है। हुजूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमा ने उन्हें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के दस्त हक परस्त के सुपुर्द किया और ख़ुद अपनी ख़ानदानी खिलाफत व इजाज़त अता फरमाई। नीज़ उनके अम्मे मोहतरम हज़रत सैयद यहया हसन मियाँ कादरी बरकाती नूरी ने बहुत कम उम्री में उन्हें गोद ले लिया और अपनी ज़िंदगी में अपना वारिस वली अहद और सज्जादा नशीं मुंतखब कर दिया। उनके विसाल के बाद हज़रत रफ़ीक़ मिल्लत को सज्जादा आलिया नूरिया बरकातिया पर मुतमक्किन किया गया। वालिद गिरामी की हयात में ही उन्होंने ख्वाहिशमंदों को बैत करना शुरू कर दिया। सैयद नजीब मियाँ इंतहाई खलीक, मिलनसार, मुशफ़िक, मतवाज़े और कुशादा ज़र्फ़ वाक़े हुए हैं। और हकीकत है, क्यों ना हो मिलनसार और क्यों ना हो खाक मुतवाज़े, ये आले रसूल है और आले रसूल की शान ही है। आले रसूल होता ही है छोटों को नवाजने के लिए। वाह वाह वाह, और वो शान देखनी है तो इन बुज़ुर्गों को देखें, यहाँ से लेके सुभान वहाँ अल्लाह, तक सुभान अल्लाह, ये आले रसूल बैठे हुए हैं और इन्हीं की नवाजिशों का ये समरा है। और अलजामतुल अशरफिया आले रसूल की दुआओं का ही नाम है। हुजूर सैयद अशरफी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान की दुआ का नाम अलजामतुल अशरफिया सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना सरकार आला हज़रत की दुआ का नाम अशरफिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद महरेरा शरीफ के एतमाद का नाम अलजामतुल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अवार्ड हज़रत की खिदमत में पेश किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, हुजूर नजीब मियाँ साहब क़िबला, हुजूर नजीब मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर। 12 नहीं बजा और इतना हल्का नारा, इतना बोलने के बाद भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलजामतुल अशरफिया, हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत। और ये दूसरा वाला, दूसरा ये हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमदुल क़ादरी साहब क़िबला की खिदमत में अवार्ड पेश किया जा रहा है। हज़रत इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन किसी वजह से हज़रत तशरीफ़ ना ला सके। पहले बात हुई थी कि आ रहा हूँ, लेकिन किसी वजह से नहीं आए हैं। ये अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। वो हिंदुस्तान में भी रहे तो मसलक आला हज़रत का काम करते रहे, और आज अमेरिका में भी हैं तो मसलक आला हज़रत का काम कर रहे हैं। यही तो फैज़ान है, यही तो खुसूसियत अशरफिया की है। यहाँ थे तो मसलक आला हज़रत, अमेरिका में हैं तो मसलक बेशक बेशक ही मसलक है। तो ये हज़रत अहमदुल क़ादरी साहब की खिदमत में है। कहाँ हज़रत को मौलाना इरफान साहब, आइए आइए मौलाना इरफान साहब, जल्दी आइए। अशरफिया अवार्ड एतराफ़ खिदमात, दीनी खिदमात को भी कबूल करता है। इस पर इसका ग्रुप देव मुंबई को बुलाऊंगा कि वो आएँ और बुज़ुर्गों से ये
अवार्ड ले लें। कारी साहब तशरीफ़ लाएं। कारी साहब बड़ी मेहनत करते हैं सुबह शाम, और कारी शरफुद्दीन साहब को देख के ये खुशी होती है कि हमारे इस बुज़ुर्ग कारी इस्लामुल्लाह साहब, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए, इन्होंने एक अपना जानशीन कारी शरफुद्दीन को बम्बई में बना दिया है। कारी साहब तशरीफ। हज़रत मौलाना वक़ार अहमद अजीज़ी साहब भिवंडी, हज़रत डॉक्टर वक़ार अहमद अजीज़ी साहब दिन भर हर वक्त फ़िक्र में लगे रहते हैं कि कौम की इस्लाह कैसे हो, मिल्लत की इस्लाह कैसे की जाए, उसका एतराफ़ करते हुए, और ये वफ़ादार अल-जामिअतुल अशरफिया भी है, वफ़ादार हाफिज़ मिल्लत भी है, अज़ीज़ मिल्लत भी है, उनकी खिदमत लीजिए। मैं तीसरा नाम जनाब अलहाज शहनशाह साहब, हाजी शहनशाह साहब का नाम पिछले साल भी मैंने स्टेज पे पुकारा था, लेकिन इत्तेफाक से नहीं आ पाए थे। इस बार आए हैं। यह हाजी वसी साहब के छोटे भाई हाजी शहनशाह साहब, जो एक मिल्लत का दर्द रखता है, अपने अंदर एहसास रखता है, और हर वक्त इस फिक्र में रहता है कि मिल्लत में इत्तेहाद कैसे हो, एक दूसरे को जोड़ा कैसे जाए। इस इत्तेहाद के लिए हर वक्त ये, और अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। ये हाजी शहनशाह साहब हैं, इनके भाई हाजी वसी साहब हैं, हाजी बदरुद्दीन साहब, हाजी शमसुद्दीन साहब। ये पूरा घराना अल-जामिअतुल अशरफिया से सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चे लगाव रखता है। उसी का एतराफ़ करते हुए आज इनकी खिदमत में ये छोटा सा तोहफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा नाम हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद मिसबाही, कोलकाता। मौलाना शब्बीर अहमद मिसबाही साहब कलकत्ता। मुबारकपुर के आधे लोग इन्हें डॉक्टर शब्बीर से जानते हैं, और मैं भी इन्हें डॉक्टर शब्बीर ही से जो है ज़्यादा मुखातब करता हूँ, मौलाना शब्बीर से कम। लेकिन ये कलकत्ता में दर्द रखता है, और कलकत्ता में अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए हर वक्त, हर लम्हा अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए तैयार रहता है कि अल-जामिअतुल अशरफिया की खिदमत कैसे की जाए, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको तरक्की कैसे दी जाए। ये शख्स उसके लिए हर वक्त अपने आप को अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए लगाए रहता है। उसी के खिदमात को एतराफ़ करते हुए ये डॉक्टर शब्बीर साहब की खिदमत में, मौलाना शब्बीर मिसबाही की खिदमत में ये छोटा सा अल-जामिअतुल अशरफिया अवार्ड सरकार के हाथ से पेश किया गया है। चौथा एक मुखय्यर कौम हज़रत जनाब अलहाज रियाज अहमद साहब बनारसी। ये शख्स अल-जामिअतुल अशरफिया से बेपनाह अक़ीदत रखता है, बेपनाह मोहब्बत रखता है, और हाजी रियाज साहब किबला बीच में भी आते रहते हैं, और नाजिम साहब से, हज़रत से हर वक्फे वक्फे से फ़ोन पे बात भी करते रहते हैं, और अशरफिया के लिए से जानकारी लेते हैं, और ज़रूरतें पूछते हैं कि क्या किया जाए, क्या ज़रूरत है। तो हाजी रियाजुद्दीन साहब किबला का नाम मुंतखब हुआ है। हाजी साहब बीमार हैं, आप और सब लोग दुआ करें। बिलखुसूस मैं सरकारों से कहूँगा कि हाजी साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए।
ये हाजी रियाजुद्दीन साहब के साहबजादे जनाब शाहिद साहब उनको ये अशरफिया अवार्ड हजरत के हाथों से पेश किया गया है। आप कबूल फरमाएं। बस 2 मिनट रह गया है, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। मैं जुमला कुराए कराम से कारी साहिबान से, कारी साहब आप आ जाइए, बस 2-3 लोग आइए। आ जाइए। कुल शरीफ का वक्त करीब करीब हो गया है। जो जहाँ है वहीं पे ठहर जाए और कुल शरीफ में शरीक हो जाए। कारी साहब तशरीफ।